Hello, good morning students. Welcome to Learn India Everyday YouTube platform run by Alcaro Career Institute. बेटा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हेलो एल्केन्स को कैसे बनाया जाता है या हेलो एल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या होती है। वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हेलो एल्केन बनाने की मेथड्स के बारे में मैं वीडियो शूट करके डाल चुका हूँ ऑलरेडी, आप उन पर आके सर्च कर सकते हैं और टॉपिक को पढ़ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं हेलो एरेंज को कैसे बना सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एरेंज, हेलो एरेंज को किन मेथड से हम बना सकते हैं वो हम टॉपिक देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हेलो एरेंज बनाने के लिए आपकी फर्स्ट मेथड है फ्रॉम टोलुइन। ठीक है, टोलुइन से आप हेलो एरेंज बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे हम, मान लीजिए हमने टोलुइन लिया है। टोलुइन आप सभी जानते हैं, जब बेंजीन रिंग पर हेलोजन CH3 ग्रुप, बेंजीन रिंग पर CH3 ग्रुप जुड़ा होता है, बेंजीन रिंग पर जब CH3 या मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है तो इसको हम टोलुइन कहते हैं। ठीक है, इस टोलुइन के साथ हम क्या करें, या इसके हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ। इसको हम Cl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं और Fe पाउडर डालते हैं इसमें, Fe आयरन पाउडर डालते हैं इसमें। ठीक है, मतलब लोहे का थोड़ा बुरादा मिला देते हैं इसमें, पाउडर मिला देंगे और क्या करेंगे हम मेथिल बेंजीन कह दें या टोलुइन कह दें, मेथिल बेंजीन या टोलुइन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। क्लोरीन गैस फॉर्म में रिएक्ट करती है यहाँ पे इसके साथ। जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो होगा क्या, यहाँ पे ये जो ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन होता है, आपको पता है कि बेंजीन रिंग में मान लीजिए ये जैसे हम टोलुइन बनाते हैं, ये टोलुइन है और टोलुइन में ऑर्थो पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, मेटा पर भी होता है, पेरा पर भी, सभी पोजीशंस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। बट जब बेंजीन रिंग पर जब CH3 जैसा ग्रुप जुड़ा होता है, आप इसका बेसिक कंसेप्ट समझें। जब बेंजीन रिंग पर CH3 जैसा ग्रुप जुड़ा हो, CH3 एक ऐसा ग्रुप है जिसे हम मेथिल ग्रुप कह सकते हैं और ये एक प्रकार से, एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कैसे होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये मेथिल ग्रुप क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग को देता है। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देता है तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो और पेरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। जब आपका CH3 ग्रुप, या मैं कह दूं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेंजीन रिंग की जिस पोजीशन पर जुड़ा होता है उस पोजीशन से ऑर्थो और पेरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इस कंडीशन में कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल अगर आप लेते हो, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में पिछले वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं, वहां पे आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो कहां अटैक कर सकते हैं, या तो ऑर्थो पर करेंगे या फिर वो पेरा पर करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से Cl2 में एक्चुअली क्या होता है, Cl2 कुछ इस फॉर्म में होता है। मान लीजिए एक Cl ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लिए, माइनस चार्ज आएगा और दूसरा Cl पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये कार्बन लेता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेगा तो पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो Cl2 है ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है Cl- और Cl+ में, तो ये H+ और ये Cl-, ये तो यहां से HCl रिमूव हो जाएगा, H+ और Cl- तो यहां से ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब बचा हुआ आपके पास Cl+। ये Cl+ जो है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह है, तो ये वहां अटैक करेगा जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो टोलुइन की ऑर्थो और पेरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल उसी ऑर्थो या फिर पेरा पोजीशन पर अटैक कर सकता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में ये ऑर्थो पर भी अटैक कर सकता है। अगर ये Cl+ ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करता है तो ये बनाएगा आपका CH3 और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे Cl आ जाएगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल चाहे तो यहां क्या हो सकता है, ये मेटा पोजीशन पे भी हाइड्रोजन होता है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेकर माइनस और ये H+ भी निकल सकता है यहां से, तो ये H+ भी इस Cl- के साथ जा सकता है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रोफाइल या तो यहां अटैक करेगा तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनाएगा, या फिर सेम रिएक्शन पेरा वाले हाइड्रोजन के साथ होगी तो यहां अटैक करेगा, तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें पेरा वाला, एक इसमें पेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और ये पेरा पे Cl होगा। ठीक है,
प्लस आप HCl लिख सकते हैं। अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो अगर आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में हम बैलेंसिंग के पीछे कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि यहां में टाइप ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंटली पढ़ने होते हैं। इसमें दो टाइप्स प्रोडक्ट में ऑब्टेन हो रहे हैं, तो टाइप्स इंपॉर्टेंट है। आपको बैलेंस करने पे नहीं जाना कि साहब आपने एक ही टोलुइन लिया है, दो प्रोडक्ट कैसे बना दिए, बैलेंस पे हमको नहीं जाना है इसमें, ठीक है। तो हम बात करते हैं टोलुइन का क्लोरीनेशन करवाते हैं, आयरन पाउडर मिलाते हैं, और ये रिएक्शन एक्चुअली डार्क में होती है, अंधेरे में हम इस रिएक्शन को करवाते हैं। ये रिएक्शन हम डार्क में अंधेरे में करवाते हैं, ठीक है। तब ये प्रोडक्ट बनते हैं आपके। अब बना क्या इसमें, प्रोडक्ट का नाम क्या हो सकता है, ये आपके था टोलुइन, इसको हम कह सकते हैं टोलुइन। टोलुइन को आप कह सकते हो मेथाइल बेंजीन, कॉमन नेम इसका हो जाएगा मेथाइल बेंजीन, ये भी आप इसको कह सकते हो, या IUPAC नेम ये हो जाएगा, और ये टोलुइन, ठीक है। अब बात करें हम जो प्रोडक्ट बने उनका नाम क्या हो सकता है, तो टोलुइन है, टोलुइन की ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो है, तो आप इसको कह सकते हो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, या फिर इसको कह सकते हो पेराक्लोरो। ये तो टोलुइन है ही बिल्कुल एग्जैक्टली टोलुइन है, तो ये Cl को आप पेरा पे कह सकते हो, तो पेराक्लोरोटोलुइन। ये कॉमन नेम की तरह है एक तरह से, ऑर्थोपेरा जब भी प्रीफिक्स हम यूज करते हैं कॉमन नेम होते हैं, सामान्य नाम होते हैं। अब मैं IUPAC नाम की बात करूं तो ये पूरी एक बेंजीन है, और बेंजीन के अंदर मैथिल सब्स्टिट्यूएंट है और क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट है। तो मैथिल सब्स्टिट्यूएंट M से स्टार्ट होता है, क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट C से स्टार्ट होता है। तो क्लोरो, जैसे मैथिल की मैं बात करता हूं, मैथिल M से स्टार्ट हो रहा है और क्लोरो आपका C से, तो ABCD में पहले C आएगा, तो पहले हम Cl को, पहले हम C वाले की पोजीशन को लिखेंगे। तो अगर हम इसको फर्स्ट लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में ये फर्स्ट आता है, तो इसको नंबर 1 लेते हैं, इसको नंबर 2 लेते हैं, तो हम इसका नाम लिख सकते हैं 1 क्लोरो 2 मैथिल, 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अगर इसको हम सीनियर मानेंगे, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग क्लोरो ही पहले आना चाहिए, मैथिल बाद में आना चाहिए, और दोनों में से हम किसी को अपनी इच्छा से सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है। अगर दोनों में से एक फंक्शनल ग्रुप होता तो वो सीनियर होता, ठीक है, पर दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो फिर दोनों इक्वल लेवल पे है, बट नाम को डिफरेंस आता है कि ये मैथिल M से स्टार्ट है और यहाँ क्लोरो C से स्टार्ट है। तो इस कंडीशन में नंबर 1 और ये आ जाएगा नंबर 4, तो नाम हो जाएगा इसका 1 क्लोरो 4 मैथाइल बेंजीन, ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा इसमें कि हमने टोलुइन की हमने आयरन पाउडर के साथ रिएक्शन करवाई है, हमने टोलुइन लिया और उसमें क्लोरीन फ्लो करवाई, और साथ में हमने उसमें Fe या आयरन पाउडर मिलाया और अंधेरे में रिएक्शन करवाई है, तो इससे हमको ऑर्थोक्लोरोटोलुइन या पेराक्लोरोटोलुइन प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसी रिएक्शन को आप जब क्लोरीन से करवाते हो तो साथ में HCl भी बनता है, ठीक है। यहां आप Cl2 की जगह Br2 भी ले सकते थे, मतलब इस रिएक्शन में आप हैलोजन X2 में Cl2 आपने ले लिया इजीली, ठीक है। इसी तरह आप Br2 भी यहां ले सकते हो। जब Cl2 लेते हो तो क्या बनता है, HCl बनता है। जब Br2 लेते हो तो क्या बनता है, HBr बनेगा, फिर ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे Br जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ I2 लेते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है, अगर हम I2 लेते हैं तो यहां HI बनेगा, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन में याद रखें, जब आप इस तरह की अगर आप यहां पर आयोडीन लेते हो तो यहां HI बनेगा, और ये HI अगर यहां बन जाता है तो HI एक्चुअली क्या करता है, इस रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देगा। रिवर्सिबल बोले तो ये जो प्रोडक्ट बने हैं ये वापस से रिएक्टेंट की तरफ कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस रिएक्शन को जब आयोडीन आप यूज करते हो तो इसमें प्रोडक्ट में क्या बनेगा, HI बनेगा, और ये HI जो है रिएक्शन को रिवर्सिबल बना देता है, ये रिवर्सिबल बना देगा। तो अगर हमें रिएक्शन को रिवर्सिबल होने से रोकना है, अगर आपको आयोडीन के साथ ये रिएक्शन करने को मिलती है और HI उसमें बनता है तो फिर ये रिएक्शन रिवर्सिबल होने लग जाएगी, ठीक है। अगर आपको इसको रिवर्सिबल होने से रोकना है तो आप इसमें कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, क्योंकि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है,
तो इन सबको वापस रिड्यूस कर देता है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इस रिड्यूसिंग एजेंट की एक्टिविटी को कम करने के लिए, ठीक है, या हमें रिवर्सिबल होने से रोकने के लिए कुछ ऑक्सीडेंट यूज करने पड़ेंगे। हमें कुछ ऑक्सीडेंट इस रिएक्शन में यूज करने पड़ते हैं। वो होते हैं आपके HiO3 या फिर आप HNO3, ठीक है, इनका यूज कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन में मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, ध्यान से इसको समझ ले फिर से। टोलुइन को आप हैलोजन से रिएक्ट करवाएं, आयरन पाउडर मिलाएं और अंधेरे में रिएक्शन करवाएं, ठीक है। तो Cl के साथ H+ निकलेगा, HCl बनेगा, और जो इलेक्ट्रोफाइल होगा Cl+, वो नेगेटिव ऑर्थो कार्बन पे एक बार अटैक करेगा या फिर वो पेरा कार्बन पे अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पेराक्लोरोटोलुइन दो तरह के प्रोडक्ट इसमें हमको मिलते हैं। अगर आप Cl2 लेते हो तो सिंपल रिएक्शन नजर आएगी, Br2 लेते हो तो भी इसी तरह की रिएक्शन नजर आएगी, पर आपने अगर I2 लिया है तो इससे Hi बनेगा जो रिएक्शन को रिवर्सिबल बना देता है। तो हम कह सकते हैं टू स्टॉप रिवर्सिबल रिएक्शंस, टू स्टॉप रिवर्सिबल रिएक्शन या टू स्टॉप रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। इस रिवर्सिबिलिटी को स्टॉप करने के लिए आपको ये चीजें ऐड करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए, ये चीजें आपको ऐड करनी पड़ेगी, तब ये रिवर्सिबल नहीं होगी। हमने बात करें यहां पे कि F2 का यूज करें तो क्या होगा। एक्चुअली क्या होता है, जो F2 है, जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन बहुत ही फास्ट रिएक्टिव होता है। तो ये फास्ट रिएक्टिव होता है और इतना फास्ट रिएक्शन करता है, इवन ये डार्क में भी, अंधेरे में भी एक्सप्लोजिव नेचर की रिएक्शन देता है। एक्सप्लोजिव नेचर मतलब जो प्रोडक्ट बनता है वो जल सकता है, ठीक है। जो भी बनेगा हमारे मिलाते ही, जैसे हम इनको मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो हाथों हाथ वो चीजें एक्सप्लोड हो जाती हैं, जल जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसकी रिएक्शन नहीं करवाते हैं। केवल हैलोजन में आप क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की रिएक्शन इससे करवाते हो, इसकी रिएक्शन नहीं करवाते, ठीक है बेटा। तो ये आपकी पहली रिएक्शन इसमें कंप्लीट होती है कि हम टोलुइन से भी हेलोएरिन्स बना सकते हैं। तो टोलुइन कह दें या मैथिल बेंजीन कह दें, मैथिल बेंजीन का हम हेलोजिनेशन करवाते हैं और इससे हेलोएरिन बनाते हैं, ठीक है। अभी हम सेकंड रिएक्शन, इसमें आपके सिलेबस में 12th क्लास में एनसीईआरटी में केवल दो ही रिएक्शन है। पहली आपकी है टोलुइन से आप हेलोएरिन बना सकते हैं, सेकंड रिएक्शन आपकी एनिलीन से भी आप हेलोएरिन बना सकते हैं। बट एनिलीन से 3-4 रिएक्शंस हैं जिनसे आप हेलोएरिन बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम फर्स्ट रिएक्शन, इसमें सेकंड रिएक्शन एनिलीन से, ठीक है, फ्रॉम एनिलीन। टोलुइन से हेलोएरिन की जो मेथड्स हैं वो मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। देखते हैं हम एनिलीन से हेलोएरिन कैसे बनाएंगे। तो एनिलीन आप सभी जानते हैं, एनिलीन मान लीजिए मैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाता हूं, जैसे ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में आपने NH2 लगा दिया, तो ये बन गया आपका एरोमेटिक एमीन या एरिलेमिन या फिर एनिलीन, ठीक है। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ। सोडियम नाइट्राइट प्लस हाइड्रोक्लोरिक HX ले सकते हैं हम यहाँ पे, HX आप HCl, HBr, HI जो भी ले, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl, तो सोडियम नाइट्राइट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लेते हैं यहाँ पे और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एनिलीन के साथ। मतलब होता क्या है, हम एक्चुअली एनिलीन, जैसे हमने किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर एनिलीन लिया है, तो एनिलीन के अंदर आप साथ के साथ सोडियम नाइट्राइट भी मिलाएंगे और थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे। फिर इन तीनों के मिक्स होने से ही आपको एक प्रोडक्ट नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है। इस रिएक्शन में खास बात ये याद रखें कि यहां डायरेक्ट हेलोएरिन नहीं बनेगा। यहां इस रिएक्शन में एनिलीन से आप डायरेक्ट हेलोएरिन नहीं बना सकते। एनिलीन से पहले एक सोल्ट बनेगा, उस सोल्ट से हम फिर आगे रिएक्शंस करवाएंगे, फिर हेलोएरिन बनाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे एनिलीन हमने लिया है और सोडियम नाइट्राइट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने यूज किया है। पहले आप इसकी रिएक्शन को समझे। आपको क्या होता है, जब भी आप पेपर वगैरह देते हैं तो पेपर में आपको क्या मिलेगा कि आपको इस तरह से मान लीजिए यहां बेंजीन रिंग के साथ NH2 यानी एनिलीन मिलेगा और साथ में एरो के ऊपर आपको बुक्स में जो रिएक्शंस दी हुई है उसमें आपको NaNO2 प्लस HCl मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब पहले आप इसको सीखें ये कैसे बना, इसको आगे रिएक्ट कैसे करवाते हैं। इसका यूज हम यहां करेंगे और इससे डाइजेनियम सोल्ट बनाएंगे। कैसे बनाते हैं एक बार समझे। अब अगर मैं चाहूं इसको डायरेक्ट तो आपके लिए प्रोडक्ट बना सकता हूं कि आप NaNO2 प्लस HCl के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे तो ये बन जाएगा आपके लिए N2 प्लस और Cl माइनस, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये आपका होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड,
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दिया है, रिएक्टेंट लिखने के बाद मैंने सीधा ही प्रोडक्ट लिख दिया, आपको रिएक्शन नहीं समझ में आएगी। ठीक है, बट हमें एरो के ऊपर इसी तरह से लिखा हुआ मिलता है, तो आप रिएक्शन करवाएं कैसे, इसमें ऐसा क्या करें कि ये बन जाए। तो पहले इसको, इससे ये समझने के लिए आपको इन दोनों की रिएक्शन समझनी होगी। सबसे पहले क्या होता है समझे एक बात, जैसे Na Na प्लस होता है, NO2 माइनस होता है, और आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं H प्लस और Cl माइनस, एक्चुअली 2HCl होता है। ठीक है, यहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल यूज आते हैं। अब इसकी आप रिएक्शन करवाते हो, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ये Na प्लस तो चला जाएगा Cl माइनस के साथ NaCl, और ये H प्लस आ जाएगा NO2 माइनस के साथ, तो ये बनेगा यहाँ पे HNO2, नाइट्रस एसिड बन जाएगा ये HNO2 प्लस NaCl। ठीक है, अब ये तो सॉल्ट है, चलो ये सोल्यूबल होगा या ठीक है, इसका हमें यूज नहीं करना, हमें ये नाइट्रस एसिड काम आएगा। ये जो HNO2 बना है हमें इसका यूज करना है। ठीक है, हमें इसका कोई यूज नहीं करना। अब हमने HCl के कितने मॉलिक्यूल लिए हुए, 2 मॉलिक्यूल्स लिए हुए, तो हमारे पास एक तो मिल गया हमको HNO2 और एक HCl अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, ये रिएक्शन आप यहां तक पूरी कंप्लीट याद रखें। आपको एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है तो बुक्स में डायरेक्ट इस तरह से लिखा हुआ है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है कई बार, पर पूरा समझे। NaNO2 को एक्चुअली हम क्या करते हैं, Na प्लस NO2 माइनस और HCl को H प्लस Cl माइनस लिखते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। ये आपका बन जाएगा HNO2, ये बनेगा Na प्लस Cl माइनस NaCl। हमें इसका यूज नहीं करना, हमें HNO2 का यूज करना है, और 2HCl में से केवल एक HCl अभी कंज्यूम हुआ है, अभी भी एक HCl बचा हुआ है, तो हमें इसका यूज करना है। ठीक है, चले अब हम इनका रिएक्शन, इनकी रिएक्शन करवाते हैं एनिलीन के साथ। HNO2 को आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, देखो HNO2, नाइट्रस एसिड को आप HONO के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं कुछ यहां ऐसे लिखता हूं HONO। मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर कई बार ये बताया है कि जब भी दो रिएक्टेंट के अंदर दोनों में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है तो आप याद रखें मैक्सिमम टाइम वहां पर N2 या तो बाहर निकल जाता है या N2 प्लस बनता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन लिख कर ही रिएक्शन परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा, इजीली समझ में आएगा। अब होना यह है कि ये आगे आ गया HONO HNO2। अब HCl को लिखना है तो हमने लिख दिया, मान लीजिए H प्लस और ये Cl माइनस। ठीक है, अब यहां समझे क्या होगा, एक्चुअली इस रिएक्शन को अब आप डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा कि ये H2O टूट के निकलेगा, ये H2 निकल जाएगा। एक ये आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है, फोन कल करना, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, देन इसमें नाइट्रोजन आएगा। तो यहां ऑक्सीजन की नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा OH माइनस और नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसलिए N2 पर प्लस चार्ज आता है। तो ये OH माइनस निकलेगा और N पे प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, OH माइनस और H प्लस, ठीक है, OH माइनस और H प्लस, तो ये H2O चला जाएगा, ये H2O चला जाएगा, N प्लस के पास Cl माइनस अट्रैक्शन से जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, बेंजीन रिंग N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन रिंग N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, साथ में H2O प्लस H2O, तो ये बनते हैं आपके 2H2O। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आपको एरोमेटिक एमीन या एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवानी है, जिससे आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाता है। इस रिएक्शन में हमने डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन किया है, इसलिए हम इस रिएक्शन को, आप इस रिएक्शन को डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हो, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, आप इसको इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिंदी में कहेंगे इसको डाईएजोटीकरण रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने एनिलीन से अभी तो बनाया है डाइएजोनियम सॉल्ट या डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब हम बात करेंगे डाइएजोनियम क्लोराइड के बाद, अब हम बात करते हैं डाइएजोनियम क्लोराइड हमने बना लिया, इससे हैलोएरिन्स कैसे बनाएंगे। पहली रिएक्शन तो टोलुइन से आपने डायरेक्ट आयरन पाउडर की रिएक्शन करवाई थी, डायरेक्ट आपने हैलोएरिन्स या क्लोरोबेंजीन बना लिया था। ठीक है, यहां हम बात करें एनिलीन से, पहले हमने बनाया है डाइएजोनियम क्लोराइड या डाइएजोनियम सॉल्ट। अब डाइएजोनियम सॉल्ट से हम डिफरेंट रिएक्शंस करवाएंगे और उनसे हम हैलोएरिन बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट रिएक्शन इसमें हम देखते हैं, फर्स्ट रिएक्शन, तो फर्स्ट रिएक्शन आती है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन आएगी सैंडमेयर रिएक्शन।
इस रिएक्शन में क्या होगा, सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि जो डाइएजोनियम सॉल्ट है, ये जो आपका डाइएजोनियम सॉल्ट है N2+Cl-, इसको आप गर्म करते हैं, इसको हम रिएक्शन करवाते हैं। इसको हम रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ, और इसमें कैटलिस्ट लेंगे क्यूप्रस हैलाइड Cu2X2। अब अगर आपने यहां HCl लिया है तो यहां आप X की जगह Cl ले सकते हैं, Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड बोलेंगे हम इसको, क्यूप्रस क्लोराइड, ये कैटलिस्ट है, और थोड़ा गर्म कर देंगे। ठीक है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आप गर्म करते हैं तो क्या होगा, इससे ये H+ होगा, ये Cl- होगा। होना ये है कि ये H+ इस Cl- के साथ चला जाएगा, ये N2 क्या होगा, N2 पे प्लस चार्ज है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की रिकवरी करने के लिए इस कार्बन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा बेंजीन से, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव कार्बन पर Cl- अटैक करेगा, तो ये Cl- इस बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएगा। तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, जब बेंजीन पर Cl- जुड़ेगा तो ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, ये बनेगा क्लोरोबेंजीन। प्लस क्या निकला यहां से, N2 गैस निकल जाती है और HCl निकल जाएगा, तो यहां N2 रिमूव हो जाएगी प्लस HCl रिमूव हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपकी डाइएजोनियम सॉल्ट से हमने पहली रिएक्शन करवाई है सैंडमेयर रिएक्शन, और सैंडमेयर रिएक्शन से हमने क्लोरोबेंजीन बनाया है। इसी रिएक्शन में आप HCl या हेलोजन की जगह यहां Cl की जगह Br भी यूज कर सकते हैं, तो जब यहां Br लेंगे तो Cu2Br2 होगा और ये HBr बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। तो अभी हमने इस वीडियो के अंदर एनिलीन से पहले डाइएजोनियम क्लोराइड बनाया है, फिर हमने डाइएजोनियम क्लोराइड से पहली रिएक्शन करवाई है सैंडमेयर रिएक्शन, और इससे हमने क्लोरोबेंजीन बनाया है। और बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनाने के बाद, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका यूज करके एक तो आप इसमें रिएक्शन करवा सकते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, एक आप इसमें रिएक्शन करवा सकते हैं गाटरमान रिएक्शन। ठीक है, एक आप इसको रिएक्शन करवा सकते हैं हीटिंग विद KI, और एक आप इसमें रिएक्शन करवा सकते हैं बाल्ज-शीमान रिएक्शन। ठीक है, तो हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एनिलीन से पहले तो आपने बनाया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या सॉल्ट। ठीक है, फिर इससे आपने 4 रिएक्शंस करवाई हैं, सैंडमेयर, गाटरमान रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करके हीट देकर, और एक बाल्ज-शीमान रिएक्शन। तो इसमें हम सैंडमेयर रिएक्शन को लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। सैंडमेयर रिएक्शन से हेलोएरिन सैंडमेयर रिएक्शन से कैसे बनाया जाएगा, ये हम लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे गाटरमान रिएक्शन की। ठीक है, तो हम देखते हैं सेकंड रिएक्शन। इसकी सेकंड रिएक्शन है इसमें गाटरमान रिएक्शन। तो आप गाटरमान रिएक्शन से हेलोएरिन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, क्या करते हैं हम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अच्छा, आप एक बार देखें, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को मैं कुछ नए फॉर्म में लिख सकता हूं। इस रिंग को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं C6H5, इसके पास में हम लिख देंगे N2+, और आगे लिख देंगे हम Cl-। ठीक है, तो गाटरमान रिएक्शन में हम क्या करते हैं, वही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5 N2+, Cl-। इसको हम रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ ही, और यहां एज ए कैटलिस्ट हम सिर्फ कॉपर पाउडर लेते हैं, कॉपर मेटल या कॉपर पाउडर। ठीक है, तांबे का पाउडर होता है, तांबे का चूड़ हम कह सकते हैं इसको, ये मिलाते हैं और HCl मिला देंगे। तो आपको याद हो, सैंडमेयर रिएक्शन में हमने कैटलिस्ट यूज किया था Cu2X2, क्यूप्रस हैलाइड। ठीक है, यहां कैटलिस्ट यूज कर रहे हो ओनली कॉपर पाउडर को एज ए कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। तो कॉपर के साथ हम इसको गर्म करते हैं। होना वही है, सिंपल, जैसे आपने पहले भी पढ़ा था। ये HCl बाहर निकलेगा, ये N2 बाहर निकलेगा, और ये Cl- बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा। जब ये N2 बाहर जाता है, ठीक है, तो इस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को कहीं ना कहीं अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे बेंजीन के कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो जाती है। तो जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन N2+ लेगा
तो बेंजीन के कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा और प्लस के साथ ये Cl- जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट यहां बन जाएगा आपका C6H5Cl प्लस N2 गैस रिलीज हो जाएगी प्लस HCl। तो ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, ये बनेगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है बेटा। तो हम गाटरमान रिएक्शन में क्या कर सकते हैं, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। कॉपर मेटल एज ए कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। तो इस तरह से इसको गर्म करेंगे साथ में, इससे आपको क्लोरोबेंजीन मिलता है प्लस नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी और HCl निकल जाएगा। ठीक है। तो ये होती है आपकी गाटरमान रिएक्शन। अब हम बात करें थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन होती है आपकी इसमें, थर्ड रिएक्शन हम क्या लेते हैं कि आप डाइओजेनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म कर दो। डाइओजेनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ आप गर्म कर सकते हैं। ठीक है। जैसे बाय हीटिंग विद KI पोटेशियम आयोडाइड के साथ आप गर्म कर दें डाइओजेनियम क्लोराइड या डाइओजेनियम सॉल्ट को। तो हम लेते हैं यहां पर डाइओजेनियम सॉल्ट C6H5N2 प्लस Cl-। इसको आप पोटेशियम आयोडाइड ले या सोडियम आयोडाइड ले, ठीक है, KI या NaI। आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है 11th में भी आप पढ़ते हो कि सोडियम और पोटेशियम दोनों की रिएक्टिविटी लगभग एक जैसी होती है। ठीक है। दोनों हाईली रिएक्टिव होती हैं। सोडियम को तो केरोसिन में डुबोकर रखना पड़ता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। इतना फास्ट एक्टिव होता है कि ओपन एटमॉस्फेयर में इसको खुला छोड़ते हैं तो ये एयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती है उनसे रिएक्ट कर लेता है और बर्न हो जाता है। ठीक है। पोटेशियम का भी कुछ ऐसा ही होता है, ये थोड़ा एक्सप्लोजिव नेचर शो कर देता है, विस्फोट के साथ जलता है, जबकि ये ऊपर की सरफेस इसकी जल जाती है। तो दोनों की रिएक्टिविटी सेम होती है। इसलिए आप कई बार आपने पढ़ा होगा KOH के साथ, कई बार KOH यूज करते हुए किसी रिएक्शन में आप NaOH भी यूज कर लेते हो। ठीक है। या आप KI यूज करने के बजाय NaI भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो आप याद रखें, पोटेशियम वाले जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट आप लेते हैं वहां सोडियम वाले भी यूज किए जा सकते हैं। तो डाइओजेनियम क्लोराइड को आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करवाते हैं तो K प्लस और I- ये होगा। इसमें क्या होना है, जब इसको आप गर्म करोगे तो K प्लस Cl- ये रिलीज हो जाएगा। N2 जो है नाइट्रोजन, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश, जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की रिकवरी कंप्लीट करने के लिए कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो बेंजीन के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास I- अटैक करेगा, तो ये बनाएगा यहां पे आयोडोबेंजीन या C6H5I प्लस N2 नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी प्लस KCl बन जाएगा। K प्लस Cl- KCl बनेगा और ये बनेगा आपका आयोडोबेंजीन। ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये होती है आपकी थर्ड रिएक्शन। हम टोलुइन से हेलोएरिन बनाने की मेथड कंप्लीट कर चुके हैं। एनिलीन से पहले हम बनाते हैं बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड, और डाइओजेनियम क्लोराइड पे आप पहली रिएक्शन तो करवाते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। यहां तक हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं, एक तो हमने पढ़ी इसमें सेकंड रिएक्शन गाटरमान रिएक्शन, जिसमें कैटलिस्ट कॉपर पाउडर होता है। ठीक है। और आपने इसमें रिएक्शन करवाई और हेलोएरिन बना सकते हो। इसी तरह थर्ड रिएक्शन है आपकी इसमें KI के साथ गर्म करके बाई हीटिंग विद पोटेशियम आयोडाइड, तो इससे भी आप आयोडोबेंजीन बना सकते हो। अच्छा, KI के साथ जब आप गर्म करोगे तो ओनली आयोडोबेंजीन बनेगा। ठीक है। फोर्थ रिएक्शन आपकी आती है इसमें बाल्ज-शीमान रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन है बाल्ज-शीमान रिएक्शन। बाल्ज-शीमान रिएक्शन, ठीक है। क्या होती है ये? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से समझे। क्या होगा इसमें, हम मान लीजिए मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं C6H5N2 प्लस Cl-, और इसको हम गर्म करते हैं, इसको हम रिएक्शन करवाते हैं HbF4 के साथ। ठीक है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक एसिड के फॉर्म में रिएक्ट करता है HbF4। HbF4 कंपाउंड में क्या होगा, H प्लस होगा और BF4 माइनस होगा। H पॉजिटिव होगा, BF4 माइनस होगा। HbF4 के साथ हम इसको गर्म करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। इस रिएक्शन में होना यह है कि जो H प्लस है
ये जो H प्लस है ये Cl माइनस के साथ बाहर रिलीज निकल जाएगा, या ये बन जाएगा एक प्रोडक्ट, H प्लस इसका निकलेगा और ये Cl माइनस, ये दोनों रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेंगे। अब N2 प्लस के साथ सीधे BF4 माइनस, Cl माइनस की जगह ये पूरा BF4 माइनस ये आ जाएगा इसके पास, तो ये प्रोडक्ट बनेगा C6H5 N2 प्लस BF4 माइनस टेट्राफ्लोरोबोरेट। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये यहां से तो रिलीज हुआ है HCl और ये बन गया बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, टेट्राफ्लोरोबोरेट। ठीक है, तो आपने क्या किया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को HBF4 माइनस, ये एक एसिड है, H प्लस रिलीज कर रहा है, इसके साथ आपने रिएक्शन करवाई तो HCl रिलीज हो जाएगा और BF4 माइनस Cl माइनस की जगह N2 प्लस के साथ अट्रैक्शन में BF4 माइनस आ जाएगा और एज इट इज जुड़ जाता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, इसको हम आगे गर्म करते हैं, थोड़ा और ज्यादा गर्म करते हैं और हीटिंग देते हैं। और ज्यादा गर्म करने से क्या होगा समझे एक बार, ये जो BF4 है, नॉर्मली बोरोन की वैलेंसी जो होती है वो 3 होती है। ठीक है, तो ये नॉर्मली कंपाउंड बनाता है BF3, पर इसमें एक F माइनस एक्स्ट्रा है, एक फ्लोरीन इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, क्योंकि बोरोन के आउटर शेल में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड बनाने के बाद, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो फ्लोरीन ये पूरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको देता है और ये बना लेता है BF4 माइनस। ठीक है, तो इस तरह से BF4 माइनस को हम ज्यादा गर्म करेंगे तो होना यह है कि यहां से ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से टूटेगा, ये रिएक्टेंट टूट जाएगा, एक तो N2 गैस निकल जाएगी, BF4 माइनस टूट जाएगा BF3 प्लस F माइनस के अंदर, तो जो F माइनस है वो तो आ जाएगा बेंजीन रिंग पर, तो ये बनाएगा C6H5F प्लस N2 गैस रिलीज हो जाएगी, प्लस ये बन जाएगा बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3, तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, रिएक्शन को एक बार फिर से समझे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को H प्लस BF4 माइनस के साथ रिएक्ट करवाएंगे हम, HCl रिलीज होगा, BF4 माइनस एज इट इज यहां अट्रैक्शन से जुड़ जाएगा। इसको और ज्यादा गर्म करेंगे आप तो BF4 माइनस जो एक्चुअली BF3 और F माइनस होता है ये इस तरह से टूट जाएगा, फिर यहां क्या होगा, BF3 बाहर निकल जाएगा और जो F माइनस है वो बेंजीन रिंग पे आ जाएगा और N2 रिलीज हो जाएगी, तो यहां बनता है आपका फ्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से इस रिएक्शन में बाल्ज-शीमान में आप फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो, हीटिंग विद KI वाली रिएक्शन में आप सिर्फ आयोडोबेंजीन बना सकते हो, गाटरमान रिएक्शन में आप HCl या HBr यूज करके क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो। ठीक है, तो बेटा आज हमने हेलो एरिन्स को कैसे बनाया जाता है ये मेथड्स कंप्लीट कर ली हैं। हेलो एरिन्स की फर्स्ट रिएक्शन थी आपकी कि मेथिल बेंजीन या टोलुइन से भी हम हेलो एरिन बना सकते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा है कि हम एनिलीन का यूज करके पहले हम डाइओजेनियम सॉल्ट बनाते हैं, फिर डाइओजेनियम सॉल्ट की हम 4 रिएक्शन करवाते हैं। पहले हम सैंडमेयर रिएक्शन करवाते हैं, सेकंड हम गाटरमान रिएक्शन करवाते हैं, तीसरा हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं और फोर्थ हम उसमें बाल्ज-शीमान रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। हेलो एरिन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारी यहां तक कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।